श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सीहोर में रुद्रास महोत्सव शुरू हो गया है। भव्य रुद्रास महोत्सव जो कि सीहोर में आज से चालू हो गया। आज प्रथम दिवस की कथा भी समाप्त हो चुकी है। अगर आप किसी कारणवश कथा नहीं सुन पाए हो तो इस छोटे से वीडियो में कथा की महत्वपूर्ण जानकारी, उपयोगी पत्र आपको जानने को मिल जाएंगे। तो चलिए चलते हैं कथा की तरफ। आज की कथा कुछ इस प्रकार से शुरू हुई कि गुरु जी ने कहा कि अगर आप सीहोर की धरा पर पहुंचे हैं, कुबरेश्वर धाम में अगर आप पहुंचे हैं कथा सुनने के लिए, तो यहाँ पर पहुंचकर अपना समय व्यर्थ में नष्ट ना करें। जितना ज़्यादा हो सके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें और भगवान की अविरल भक्ति में डूबे रहें, जिससे कि आप जब यहाँ से जाएं तो खाली झोली ना जाएं। आपकी झोली महादेव भरकर ही आपको यहाँ से कुबेर भंडारी भेजें। तभी आज की कथा में एक यजमान बने जो कि आगरा से आए हुए थे। उन्होंने यजमान पद ग्रहण किया है। उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी का निधन हो गया। अभी 20 दिन पहले ही उन्होंने कुबेर भंडारी को नंदी पर बैठकर आते हुए स्वप्न में देखा था। कहा था कुबेर भंडारी आए हैं और हमको बेलपत्र दे गए हैं और हमारा मृत्यु का समय करीब है। अब हम कैलाश में जाकर कथा सुनेंगे, लेकिन जो भी मेरे पैसे जुड़े हुए हैं उनसे तुम लोग कुबरेश्वर धाम में बैठकर कथा सुनना। बाद में चाहे भले ही नमक रोटी खाना, लेकिन कुबरेश्वर धाम में बैठकर बाबा की कथा अवश्य सुनना। ऐसा वो पत्र लिखकर भी अपनी पत्नी के लिए छोड़ गए थे। तभी एक और यजमान जो बने हैं वो राजस्थान से आए थे। उन्होंने कहा हमारे घर में कोई भी पुरुष जिंदा नहीं रहता है। हमारे ससुर जी भी खत्म हो गए, हमारे पति भी, और हमारे गर्भ में मेरा बच्चा था। तो हमने बाबा कुबेर भंडारी से प्रार्थना की थी कि यह पुत्र हो, क्योंकि हमारे घर में कोई भी पुरुष नहीं रहता है, तो यह बाबा हमें पुत्र ही हो। तो उन्होंने ऐसे प्रार्थना की। बाबा की करुणा से उनको पुत्र भी हुआ। वह भी यजमान पद ग्रहण किया था और वह भी कथा सुनने के लिए आए थे। तभी गुरुजी ने कहा कि जो भी यहाँ पर यजमान बने हैं उनकी बहुत सारी कामना है। जो कुबेर भंडारी ने उनकी कामना पूरी करी है। उनके घर में अगर खाने के लिए एक रोटी भी नहीं थी तो भी बाबा ने उनको भंडारे भर दिए, जिन्होंने यजमान पद ग्रहण किया है। तभी एक पत्र आया। प्रियंका जी एक पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा पिछले वर्ष हम लोग यहाँ पर कथा सुनने के लिए आए थे, पर सबके कहने से कि भीड़ है बहुत ज़्यादा परेशानी है, इसलिए हमने रिजर्वेशन कैंसिल कर दिया। फिर हमने और मोहल्लों वालों ने इकट्ठे करके पैसे एक किराए की गाड़ी कर ली और किराए की गाड़ी से हम कथा सुनने के लिए आए। लेकिन यहाँ पर भीड़ इतनी थी कि गाड़ी वाला चिल्लाने लगा और उल्टा सीधा बोलने लगा और हम वापस जाने के लिए बोलने लगा। फिर हमने वहीं से ही कुबेर भंडारी से प्रार्थना की कि बाबा ऐसी करुणा करना कि अब की बार हम स्वयं अपनी खुद की गाड़ी से लेके आए और फिर हम आपकी कथा सुनने के लिए आए। हमारी औकात तो नहीं थी कि हम एक साइकिल भी खरीद दें, लेकिन बाबा की करुणा ऐसी हुई कि हमने 6 महीने में ही गाड़ी खरीद ली और आज हम अपनी खुद की गाड़ी से, स्वयं की गाड़ी से, और बाबा की कथा सुनने के लिए आए, बाबा का धन्यवाद करने के लिए आए हैं। तभी एक पत्र और आया जो कि उन्होंने कहा, जो कि बबीता जी लेकर आई। उन्होंने कहा मेरी पुत्री को एक बहुत भयंकर बीमारी हो गई थी जिसको वॉन म्यूरो कहते हैं। उससे उसको 6 महीने में ही खून चढ़ता था और कोरोना के टाइम में थोड़ी सी दिक्कत हो गई खून चढ़वाने में, तो थोड़ी देर हो गई, तो उसके 3-3 महीने में फिर खून चढ़ने लगा। हम लोग बहुत परेशान थे, आंखों से आंसू आते रहते थे। फिर हमने इंदौर आकर उसको दिखाया। फिर हमने सोचा चलो यहीं पास में ही कुबरेश्वर धाम है, चलो वहाँ भी घूम लेते हैं। फिर हम कुबरेश्वर धाम आ गए। हमने रुद्रास के लिए बहुत प्रार्थना की, पर हमें उस समय रुद्रास नहीं मिल पाया। पर आपने कहा पिता का घर है, तो हमने एक रात्रि विश्राम किया। उसके बाद हम कार्यालय में गए, वहाँ प्रार्थना की, तो उन्होंने हमको एक रुद्रास दे दिया। उसके बाद हम वो रुद्रास लेके घर आ गए और उसका जल अपनी बेटी को देने लगे। उसके बाद हमने पशुपतिनाथ का व्रत भी रखा। एक बार रखा, 2 बार रखा, 3 बार रखा, 4 बार रखा, मेरा काम नहीं हुआ। फिर हमने 5वीं बार हमने फिर भी रखा और बाबा की करुणा से जब उसके बाद हम जांच कराने के लिए गए तो डॉक्टर ने कहा इसको जो भी बीमारी थी वह समाप्त हो चुकी है, अब इसका खून नहीं बदला जाएगा। और बाबा की करुणा से मेरी पुत्री बिल्कुल ठीक हो गई। हम बाबा का धन्यवाद करने के लिए कथा पंडाल में आए हैं। तभी गुरु जी ने कहा है कि कल महादेव शिव शंभू का जन्मदिन है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने और विष्णु जी ने मंथन करके इसी दिन धरती पे लिंग रूप में शिव जी विराजमान हुए थे और हम सब लोगों को उनकी पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो लोग कहते हैं कि शादी का, गुरुजी ने कहा शादी तो है ही, वो तो उनकी आगे चल के हुई थी, पर इस दिन शिव जी प्राकट हुए थे धरती पर लिंग के स्वरूप में, इसलिए यह दिन बहुत खास है शिवरात्रि का।
इसलिए बाबा भंडारी पे अगर कल के दिन कोई भी प्रार्थना करोगे, माँगोगे तो बाबा अवश्य प्रार्थना स्वीकार करेंगे, क्योंकि जिसका बर्थडे बॉय होता तो क्या गुरुजी ने कहा रिटर्न गिफ्ट तो अवश्य देता ही है। इसलिए आप लोग भी बस भाव से, श्रद्धा से पूजा करिए और बाबा से अपनी प्रार्थना करिए। फिर गुरुजी ने कहा कि माँ-पिता के आगे और गुरु के आगे और शिव के आगे कभी भी हमें ज़्यादा ज्ञानी नहीं बनना चाहिए कि हम तो बहुत ज्ञानी, हमें पूजन में ये आता, हमें ये विधि आती, हमें ऐसा, हमें वैसा। ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए। आपको बहुत ही सहज और सीधा रहना चाहिए कि अगर आपने दूध पहले चढ़ा दिया तो भी कोई बात नहीं, जल पहले चढ़ा दिया तो भी कोई बात नहीं। जो आपके भाव में आए वो करिए, क्योंकि आप महापूजा नहीं कर रहे होते, स्वयं शिव चढ़ा रहे होते हैं, क्योंकि वो भी सोचते हैं कि सब आके जल ही चढ़ा रहे हैं तो तुम पहले हम पे दूध चढ़ा लो। इसलिए ना किसी को रोकना टोकना चाहिए और ना ही हमें उसमें ऐसा कुछ सोचना चाहिए कि हमें कैसे पूजा करनी कैसे नहीं, बस भाव से दिल से करनी चाहिए। इसी के साथ ये कथा विश्राम हो गई। मिलते हैं कल नई कथा में, तब तक श्री शिवाय।